सांसें किसी का इंतजार नहीं करती है, चलती है या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, दुख से मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे बहुत भीड़ हो जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2020 के मीन राशि के इस एपिसोड में। यह राशिफल मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। चाहे आपकी जन्म राशि की बात करें और या फिर आपकी नाम राशि की बात करें, आप किसी भी ढंग से इस राशिफल का यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगस्त 2020 की ग्रह स्थितियों की। अगस्त 2020 में 4 ग्रह स्वराशि के रहेंगे और 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे और 2 ग्रह वक्री रहेंगे। 16 अगस्त को 2 ग्रह एक साथ में राशि बदलेंगे, मंगल और सूर्य। ठीक एक दिन बाद में 17 अगस्त को बुध भी अपनी राशि बदल करके सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां मंगल अपनी राशि चेंज करके और ज़्यादा योग कारक बन जाएंगे और ज़्यादा शुभ बन जाएंगे। वहीं सूर्य राशि से 6th हाउस में जाकर के आपके रोग और शत्रुओं पर विजय आपको दिलाएंगे, अर्थात और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। लेकिन बुध राशि से 6th हाउस में जाकर के जो इस समय स्थिति है राजयोग की, उससे कम फायदेमंद रहेंगे। लेकिन शनि राशि से 11th हाउस में और बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आपकी ज़िंदगी में क्या कमाल करने वाले हैं, आपके कैरियर में, आपके गेन में कितना शानदार रिजल्ट देने वाले हैं और कौन कौन से सेक्टर में रिजल्ट देने वाले हैं, आइए इन्हीं सभी की बात करें, इन्हीं सभी का विश्लेषण करें। इसलिए बने रहिए इस एपिसोड के एंड तक। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और उसके साथ में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है धन और संपत्ति। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम की। राशि से 11th हाउस अर्थात 12 भाव में से एक भाव है जो स्पेशली इनकम के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, आपके कर्मों का फल देने के लिए है। 11th हाउस का लॉर्ड शनि है। वो शनि इस समय राशि से 11th हाउस में विराजमान है, स्व राशि का विराजमान है और साथ ही साथ वो शनि वक्री है। जब पापी ग्रह, जब क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनकम की स्थिति है तो एग्रेसिवली, बहुत ही ज़्यादा साहस के साथ में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ में भी यहाँ आप इनकम करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत कमाएंगे। चाहे इज्जत कमाएं, चाहे पैसा कमाएं, चाहे आप पुण्य कमाएं और चाहे आप थैंक यू कमाएं और चाहे आप नाम कमाएं। लेकिन अगस्त 2020 में आपकी कमाई बहुत जोरदार होने वाली, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राशि से 11वें भाव में शनि उस पर्सन को एक्सट्रीम सक्सेस तक लेके जाता है, क्योंकि ठीक उसके बाद में डाउनफॉल आपने देखना है। जब शनि की साढ़ेसाती हो जाएगी तो उससे ठीक पहले व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होता है और हमेशा जब भी उससे बात करो वो एक ही चीज़ बोलता है, वो वाला टाइम मेरा कब आएगा वापस। तो वो टाइम आया ही इसलिए था कि आप उस ऊंचाई को देख लें जहाँ से आपको डाउनफॉल देखना है, जहाँ से आपको गिरना है। और यदि आप गिरना नहीं चाहते हैं तो फिर समय से पहले सावधान हो जाइए, अपनी कुंडली चेक कराइए कि शनि की साढ़ेसाती में आपको कहाँ से प्रॉब्लम आने वाली, कहाँ से आप पर पत्थर पड़ने वाले। तो अगस्त 2020 की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन, सक्सेस ज़बरदस्त मिलने वाली है और शनि जब तक वक्री है तब तक ये आपको और शानदार सक्सेस देता रहेगा। और ये डेट है 29 सितंबर 2020। वे लोग जो मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील, फैब्रिकेशन, स्क्रैप, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, एजेंसी बिजनेस, कमीशन इन ब्रोकरेज और साथ ही साथ एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो भी कमीशन इन ब्रोकरेज से संबंधित काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लाइन के हैं, चाहे वो मैकेनिक्स हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो एविएशन से संबंधित काम करने वाले हैं या सर्जिकल वाले डॉक्टर्स हैं, जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स हैं, वे सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर कमाल का गेन करेंगे, उनका कामकाज बहुत ज़्यादा फैलेगा और इस समय काल में वो बहुत शानदार कमाई करेंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे। और जो यूनिक ढंग से, जो अलग ढंग से काम करेगा, जो इस समय सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी गेन को देखेगा, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आज क्या बेच सकते हैं,
इस समय, इस हफ्ते में, इस माह में क्या काम कर सकते हैं, वो ही काम के बारे में सोचिए। बाकी लॉन्जिविटी वाली बात, बहुत लंबा काम चलने वाली बात भूल जाइए। इस समय टेम्पररी क्या काम धंधा कर सकते हैं, किस चीज़ में आप हाथ बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज़ आप झपट सकते हैं, वही आपके लिए सक्सेस का रास्ता है। ठीक इसके साथ में एक और स्टेज जुड़ी हुई है, वह है फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज़, साथ साथ में बेकरी आइटम, अनाज से संबंधित, दालों से संबंधित कोई भी काम, मसालों से संबंधित कोई भी काम, खाने पीने की चीज़ें कोई भी हो सकती है, और साथ ही साथ खनिज से संबंधित, भूगर्भ संपत्ति से संबंधित, ये सभी स्थितियों में आप बहुत शानदार गेन कमाएंगे। जो भी इन सेक्टर में काम करने वाले हैं वो इस समय काल में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे और बहुत एप्रिसिएशन पाएंगे। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में जो एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है धन और संपत्ति। तो धन और संपत्ति कैसे बढ़ सकती है? इन्वेस्टमेंट से, या आपकी कमाई से आप संचय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, और बृहस्पति के बारे में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव के फलों को बढ़ा देता है। तो बृहस्पति की सेकंड हाउस पर दृष्टि है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल है, जो इस समय लग्न में विराजमान है, बहुत बलवान होकर के विराजमान है, क्योंकि भाग्य का अधिपति है। तो एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में जाए, और फर्स्ट हाउस को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही बोला जाता है, ऐसी स्थिति में भाग्य का अधिपति जब केंद्र में या त्रिकोण में हो, यह अपने आप में स्थिति बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद में 16 अगस्त को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, तब इससे कई गुना कमाल होगा। अर्थात या तो आपको जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिस संपत्ति के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में विवाद था या माता पिता से विवाद था, वो विवाद अल्टीमेटली सुलझ जाएगा और वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी। और यदि आपने इस जुलाई माह में कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड गेन बोल सकते हैं, वो आपको 16 अगस्त के बाद में देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, बिल्डर्स की कंपनी है, जो माइनिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या होम अप्लायंसेज से संबंधित कंपनियां, उनके शेयर के बारे में आपको जरूर विचार करना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको सलाह राशि के आधार पर दे रहा हूं, लेकिन आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपनी समझबूझ, अपनी अक्ल लगा करके एक्सपर्ट की सलाह पे करना है। यदि आपको फायदा हो जाता है, मुझे नहीं चाहिए, नुकसान हो जाता है तो भी मुझसे मत मांगिएगा। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, उस सलाह पर अमल करना वो आपके हाथ में, ये ध्यान रखिएगा। और यदि सलाह सही है या नहीं सही है, उसके लिए आप प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए। मान लो जुलाई का एपिसोड, जून का, मई का, अप्रैल का, अब 4-5 महीनों का एपिसोड देख लीजिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने प्रीवियस मंथ में जो बोला हुआ है वो कितना % आपके ऊपर घटित हुआ है, कितना % सच हुआ है, तो उस परसेंटेज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सब मिला करके जो भी आप कोर सेक्टर की कंपनियां हैं, सीमेंट की कंपनियां, आयरन स्टील की कंपनियां हैं, मेडिसिन की कंपनियां हैं, केमिकल की कंपनियां हैं, या पेस्टिसाइड्स की कंपनियां हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट की कंपनियां हैं, या जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल बनाती है या ऑटोमोबाइल से संबंधित है, लोकोमोटिव से संबंधित कंपनियां हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत गेन रहेगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख। परिवार वो स्थान है जहाँ व्यक्ति सारे दिन की थकान उतारने के लिए घर पर वापस जाता है, अपनों से मिलने के लिए, अपनों के बीच में बैठने के लिए, और वहाँ पर अपनी थकान उतारने के लिए या अपने इमोशन डेवलप करने के लिए। इस माह में अगस्त 2020 में राशि से 4th हाउस का स्वामी ग्रह बुध है, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में है, इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुखद है। शुक्र इस समय काल में राशि से 4th हाउस में है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से लग्जरियस गुड्स आप अपने घर में बसाएंगे, या ये बोल सकते हैं सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, विलासिता पर खर्च करेंगे, कोई न कोई नया वाहन खरीदेंगे। लेकिन सब मिलाकर के स्थिति आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, और स्पेशली 17 अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद में भी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, लेकिन उसके परसेंटेज में कुछ कमी जरूर आ जाएगी। छोटे भाई बहन इस समय काल में कहीं न कहीं प्रेम प्रसंगों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो विपत्ति का सामना कर सकते हैं, या कोई न कोई विपत्ति घर बुला सकते हैं। शुक्र और राहु एक साथ में रहने का मतलब है अनैतिकता, या ये बोल सकते हैं धर्म के विरुद्ध आचरण करना, गलत मार्ग का अनुसरण करना, गलत मार्ग पर आगे निकल जाना। ठीक, चाहे वो गुस्से में
ठीक, कोई भी एक्शन लें, चाहे कोई इमोशनल होकर के एक्शन लें या किसी दूसरे के बहकावे में आकर के कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उस एक्शन लेने से पहले आप उनकी गतिविधियों को नोट करिए और यदि कोई ऐसी कंडीशन है तो उनसे खुल करके बात कीजिए, क्योंकि गलत हरकत करने से या अपनी जिद में आकर के आप कहीं विवाह कर लें, प्रेम विवाह कर लें या रजिस्टर्ड मैरिज कर लें, शादी हो जाने के बाद में आप कैसे करेंगे, उसको कैसे डेवलप करेंगे या कैसे मेंटेन करेंगे, चाहे आपके लेवल का है या नहीं है, उसको पसंद है, क्योंकि उसकी जो एज है उसमें उतनी समझ नहीं है, उतना प्रैक्टिकलिज्म नहीं है कि वो सही और गलत की पहचान कर सके। ऐसी स्थिति में समय से पहले उनको समझाइए, उनसे बात करिए, क्योंकि इस समय ये स्थिति आपके आसपास मंडरा रही है। तो पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, ठीक, चाहे माता पिता की बात करें वो स्थिति सुखद है, साथ ही साथ आपके अपने जीवन साथी से इस समय बहुत अच्छे ढंग से आचरण होगा, स्नेह अपनत्व वाली स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो घर परिवार का सुख आपको बहुत सौम्य ढंग से मिलेगा। अब इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वो है भूमि, भवन और वाहन की। तो जैसा कि मैंने धन और संपत्ति के क्षेत्र में बताया हुआ है, ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी है कि राशि से 4th हाउस का स्वामी ग्रह वह बुध है, इस समय बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। आगे जब वो अपनी राशि बदल जाएंगे, सूर्य के साथ में चले जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे, तब भी बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे, तब भी नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर हाथ डाल सकते हैं, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कोई शोरूम हो, या फिर ऑफिस स्पेस ही बिक रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अप्रोच करना चाहिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ। और यदि कोई व्हीकल लेना है तो भी आपको इनको कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ जाइए, चाहे आप टेम्पो खरीदिए, छोटा ट्रक खरीदिए। जो भी आप एक्सपेंस करें, जो भी आप खर्च करें या इन्वेस्ट करें, वो सब कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी पे हो तो उसका गेन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, चाहे बुद्धि बल हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे कोई सब्जेक्ट का आपने चूज़ करना हो, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, उसके लिए 5th हाउस जिम्मेदार है। और साथ ही साथ राशि से 2nd हाउस जो कि ब्रेन पावर का होता है वो देखना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2020 में 5th हाउस का लॉर्ड वो चंद्रमा है, जो कि कंटिन्यू मूवेबल है, हर 54 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर विद्यमान है वो सूर्य और बुध, ये 2 ग्रह 5th हाउस में स्थित है और शनि की यहाँ पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में बुध यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बुध एक केंद्र का अधिपति और साथ ही साथ 7th भाव वो भी केंद्र है, 2 केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में, ये बुध के लिए राजयोग कारक स्थिति है। तो जो भी लोग आर्ट्स एंड साइंस से संबंधित जो भी स्ट्रीम लाइन में है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, IAS, IPS, RS की कोई तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में अपनी ग्रास्पिंग को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो लोग मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, या जिन लोगों ने कॉमर्स फील्ड लिया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ है, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद में एक स्पेशल स्थिति आती है, वो सभी लोग जो तकनीकी क्षेत्रों में अर्थात टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, वे सभी लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड हैं या टेक्निकल फील्ड हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे, बहुत कंफर्टेबल होंगे। और यदि कोई एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई वाइवा होता है, तो उस क्षेत्र में आप कमाल का प्रदर्शन करेंगे। और ऐसी स्थिति में 16 अगस्त के बाद में जब सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, सूर्य को वहाँ बहुत ज़्यादा शुभ बोला जाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बोला जाता है। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे या इंटरव्यू देंगे। आइए अब बात करें, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है संतान का सुख। तो संतान के सुख के लिए भी राशि से 5th भाव ही जिम्मेदार है। सूर्य और बुध यहाँ पर दोनों विराजमान है, जो कि दोनों मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं। तो शनि की राशि से 5th भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संतान आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करेगी, अपनी जिद या अपनी मनमानी ज़्यादा करेगी, जो आप बोलेंगे उसके अगेंस्ट में चलेंगे। और ऐसी ही स्थिति में
जो इस समय घर से बाहर कम रहना चाहिए वो कोई न कोई बहाना लेकर के घर से बाहर ज़्यादा जाएंगे और साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करेंगे और उनकी शिकायतें भी ज़्यादा आ सकती है कि वो कोई न कोई फ्रेंड के साथ में घूम रहे थे, चाहे स्कूटर पे घूम रहे थे, मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों एक साथ में हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ही सेक्टर में विश्लेषण किया है, आपकी संतान के लिए भी ये स्थिति लागू है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड बुध है, वो कुंडली में पंचम भाव में है और 4th हाउस में ही शुक्र और राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में वो कोई न कोई अपोजिट जेंडर के साथ में घूम फिर रहे हैं, इमोशन डेवलप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको समय रहते इस पर रोक लगानी चाहिए, समझ जाना चाहिए कि कहाँ आपको इन चीज़ों को रोकना है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य, शत्रु, कर्ज, अभाव, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, ये सभी स्थितियों के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है, एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 6th हाउस। और 6th हाउस का ग्रह है, 6th हाउस का स्वामी ग्रह है, वह है सूर्य। वो इस समय त्रिकोण स्थान में है, बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। 16 अगस्त 2020 को सूर्य अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में रोग होने का, शत्रु डेवलप होने का या कोई भी आपको परेशान कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। उल्टा आप किसी को परेशान कर सकते हैं। आप किसी को सबक सिखाने के लिए सोच लें तो उसको सबक सिखा के मानेंगे। ये स्थिति आपके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग, इतनी ज़्यादा कैपेबल बनी हुई है। राशि से 11वें भाव में शनि, राशि से 10th हाउस में बृहस्पति, वो भी आपकी राशि का अधिपति होकर के वो बहुत कमाल कर रहा है। राशि से 5th हाउस में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, वो कमाल कर रहा है। राहु उच्च राशि का शुक्र के साथ में, वो जरूर कहीं न कहीं एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 6th हाउस में सूर्य आकर के आपके लिए जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जो भी इंटरव्यू है, चाहे आप किसी से मिलने जाएं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं, कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो उसका आप जवाब दें, या कोई कोर्ट कचहरी के मैटर हो, कोई दुश्मनी को अगर ख़त्म करना है, समाप्त करना है, उसके लिए बातचीत करनी हो, इन सब के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में। तो चाहे रोग हो या दुश्मनी हो, दोनों के लिए सूर्य अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन 17 अगस्त को बुध यहाँ पर आ जाएंगे। बुध जो कि दो केंद्र के स्वामी हैं, 4th हाउस और 7th हाउस, इन दोनों के स्वामी होकर के 6th हाउस में जब आ जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में स्किन प्रॉब्लम को लेकर के, थ्रोट इन्फेक्शन को लेकर के, या ग्लैंड को लेकर के, थायराइड ग्लैंड को लेकर के, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को लेकर के, फोड़ा फुंसी और जो मुहासे हो जाते हैं उसको लेकर के, या मांसपेशियों को दर्द को लेकर के, स्पेशली पिंडलियों में जो दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, उससे परेशान हो सकते हैं। स्पेशली महिलाएं ज़्यादा परेशान होगी और जो वृद्ध है वो परेशान हो सकते हैं। और जो युवा वर्ग है वो कोई न कोई स्पोर्ट्स में इंजर्ड हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो इंजरी होगी, वो मांस फटना या मोच आना, उस स्थिति तक ही सीमित रहेगी। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके दाम्पत्य का सुख या गृहस्थ सुख। राशि से 7वें भाव से आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो इस समय एक केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है, बुध आदित्य योग में बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा और भरपूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन है, मंगल राशि से 1st हाउस में होते हुए 16 अगस्त तक आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मंगल के अंदर आवेश, क्रोध, ऊर्जा, एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, अग्नि तत्व प्रधान मंगल है, इसलिए वो आग बरसाने का काम करेगा। और जहाँ आरोप प्रत्यारोप हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ आग लगती हो, जहाँ हॉट टॉपिक पर डिस्कशन होता हो, वहाँ पर गृहस्थ सुख या दाम्पत्य सुख कैसे मिलेगा? ऐसी स्थिति में और फिर एक और कंडीशन इसके साथ में लागू हो जाती है। 17 अगस्त 2020 को बुध अगली राशि में पहुंच जाते हैं, राशि से 6th हाउस में पहुंच जाते हैं, रोग भाव में पहुंच जाते हैं, तब 7वें भाव से नाश भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। इस स्थिति का सिर्फ यहाँ पर एक शुक्र जिम्मेदार है, वो बहुत अच्छी ढंग से आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन 7वें भाव का अधिपति खुद ही और मंगल जो दृष्टि डाल रहा है, वो दोनों मिल करके गृहस्थ सुख में कमी, गृहस्थ सुख में बाधा, गृहस्थ सुख में असंतुष्टि या वाद विवाद की स्थिति को जन्म देते हैं।
हालांकि दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ में सौगात में कुछ कष्ट या कुछ संदेह के बादल, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति के साथ में आपको गृह सुख मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर की एक और कड़ी, वह है प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप या आपका रोमांस। राशि से सप्तम भाव की स्थिति मैंने आपको बतला दी है, जो कि कुछ कष्ट के साथ में आपको सुख देगी। लेकिन जब प्रेम प्रसंग की बात करेंगे तो राशि से पंचम भाव भी इन्वॉल्व होगा। पंचम भाव में सूर्य और बुध दोनों स्थित है, शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर, और शुक्र का भी विचार किया जाता है। वो शुक्र तो राशि से फोर्थ हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ है, सुरक्षित है, लेकिन राहु के साथ में है। तो राहु के साथ में जब भी शुक्र होगा, आपको अपने प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में जो लिमिट होती है, मर्यादा होती है, उसका जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा वो कोई न कोई ऐसी स्थिति दुराचार करवा सकता है, मिसगाइड आपको कर सकता है, या आप सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए पश्चाताप की आग वाला काम हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फिर भी स्थिति सुखद है। लेकिन अगस्त 2020 में जहाँ तक हो सके आप एक प्रकार से मर्यादा का आचरण करें, और जहाँ तक कम मिल पाए वो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा आप एक दूसरे पर ही कुछ न कुछ छींटाकशी करेंगे, एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे, या एक दूसरे में कमियां निकालने का काम करेंगे, और फिर ऐसी स्थिति में रिश्ता नहीं बचता है, सिर्फ बचती है दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा। आइए अब बात करते हैं भाग्य का साथ आपको कितना मिलेगा अगस्त 2020 में। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है, भाग्य का फल का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है, बहुत ज़्यादा शानदार स्थिति में है। साथ ही साथ जो बृहस्पति है राशि से 10th हाउस में, पंच महापुरुष में से एक योग बनता है हंस योग, उसका निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत बलवान स्थिति है, और इस बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी राशि से 2nd हाउस पर है, जो मंगल 16 अगस्त को वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस पूरे माह में मंगल की स्थिति कंटिन्यू बेटर ही रहेगी। तो आपको 100 में से 75% के आसपास भाग्य का परसेंटेज, भाग्य का साथ मिलने वाला है, और उससे ज़्यादा बेटर आपको अपने कर्मों का फल मिल सकता है। अर्थात आप एफर्ट ज़्यादा करें, मेहनत ज़्यादा करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाथ पैर ज़्यादा फैलाएं, उस स्थिति में आपको गेन ज़्यादा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका रोजगार। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, जो आपकी राशि के भी अधिपति हैं। लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि का अधिपति जो कि लग्नेश हुआ, वह राशि से 10th हाउस में है, वक्री है, इसलिए और ज़्यादा बेटर है। और राशि से 10th हाउस में स्व राशि का है, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग अर्थात हंस योग का निर्माण होता है, जो कि कमाल का फल देगा। और बृहस्पति यों भी फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि धन का अधिपति है। ठीक, बृहस्पति बुद्धि का अधिपति है, संतान का कारक है, गृह सुख का कारक है, और धर्म का अधिपति है, अर्थात भाग्य का सुख देता है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई न कोई पब्लिकेशन से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, एंकर्स हैं, या ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं, या वो टीचर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, अपना हॉस्टल चला रहे हैं, कोई एजुकेशन की बुक्स लिखने का काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के लिए प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर रहा है, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, उनका कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनकी स्थिति और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो प्रकाशक हैं, पब्लिकेशन है, ऑनलाइन इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बनाने वाले लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, या वो लोग जो अनाज का, दालों का, बेकरी से संबंधित, यूटेंसिल से संबंधित, या वो लोग जो पत्रकार हैं, वो लोग जो कोई न कोई पब्लिकेशन का, अखबार का या मैगजीन का काम करते हैं, या ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, इस समय काल में बहुत कमाल करने वाला है। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होने वाला है इस बृहस्पति की वजह से। इसके अलावा जो भी शनि के काम करने वाले, चाहे मेटल हो, मेडिसिन हो, केमिकल हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, वे लोग भी जो सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, चाहे मैकेनिक हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, आपकी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, वो सभी इस समय में अपने कामकाज को बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे।
आइए अब बात करें, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है पिता का सुख। राशि से दसम भाव से पिता का सुख देखा जाता है और साथ ही पिता का कारक ग्रह है वह सूर्य। सूर्य इस समय त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। 16 अगस्त को सूर्य अगली राशि में, अपनी खुद की राशि में, सिंह राशि में चले जाएंगे। राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ सूर्य और ज़्यादा कमाल करेंगे, अर्थात और पावरफुल बन जाएंगे। ऐसी सारी स्थितियों में आपके पिताजी बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे और प्रगति करेंगे। और यदि वो डॉक्टर हैं या पुलिस में, सेना में, कोई प्रोफेशनल क्षेत्र में, या वो खुद कोई प्रोफेसर हैं, तो वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाल करेंगे अपनी सर्विसेज के थ्रू। और इस समय आप जो भी चाहेंगे वो पिताजी दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे आपको खुश करने के तौर पर ही क्यों नहीं हो। इसलिए जो आप मांगना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना दीजिए। मान लो आधी लिस्ट भी आपकी क्लियर हो जाती है, तब भी आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। तो आज से ही वो 1 2 3 4 करके लिस्ट बनाइए आपको क्या क्या चाहिए। आइए अब बात करते हैं स्पेशल सेगमेंट की। वो हमने हाउसवाइफ को, घरेलू महिलाओं को, जो घर में रह करके अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी वहन करती है, जिम्मेदारी संभालती है, और उसके बावजूद भी उनको कोई एप्रिसिएशन, कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं दिया जाता है। यह सेगमेंट उन सभी बहनों को, उन सभी महिलाओं को समर्पित है। तो अगस्त 2020 में आपको अपनी हेल्थ में, फाइनेंशियली, आपके खुद की जो किस्मत की स्थिति है या भाग्य की स्थिति है, वो सभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है। परिवार का सुख, सास ससुर का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वो आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। आप इस अगस्त 2020 में जो कुछ भी अपने परिवार के लिए करेंगी वो सब कुछ एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, अर्थात लोग आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन कौन तारीफ नहीं करेगा? आपके जीवन साथी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। उनके साथ आपका कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ न कुछ सवाल जवाब, कुछ न कुछ कहा सुनी निरंतर होती रहेगी, क्योंकि गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में इस समय काल में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। संतान से भी कुछ न कुछ बातें हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है। आप उनको बार बार किसी चीज़ के लिए रोकेंगी और वो बार बार आपको अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको कहीं न कहीं गफलत में डाल करके वो निकल ही जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया है कि संतान के लिए शुक्र और राहु की कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सारा स्थिति, एक सिर्फ दाम्पत्य सुख की स्थिति को छोड़ दें तो ऐसी कोई भी बहुत ख़राब स्थिति अगस्त 2020 में आपके लिए नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके कि अगस्त 2020 में आपके अपने देवर या अपने कोई भी कज़न ब्रदर की तरफ से आप पर छींटाकसी हो सकती है, आपके खिलाफ कोई गलत आरोप लगाए जा सकते हैं, आपके बारे में गलत बातें कही जा सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम अनायासी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर बैठते हैं किसी से, वो समझते हैं ये इंडिकेशन गलत है, अर्थात हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमेशा हंसी मजाक उसके साथ में ही कीजिए जो आपकी मर्यादा या अपनी मर्यादा के अंदर रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत शॉर्ट में मैंने ये बहुत बड़ी बात बोल दी है, आपको इसको ध्यान में रख करके अपनी आपकी रक्षा भी करनी है और नेगेटिव कंडीशन से बचना भी है और सामने वाले को असलियत बतानी भी है। अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की। वह उपाय है रत्न और रुद्राक्ष। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति है, इसलिए आप पुखराज या उसका उपरत्न सुनेला अर्थात गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं। आपकी राशि का रुद्राक्ष है 5 मुखी रुद्राक्ष, अर्थात रत्न और रुद्राक्ष दोनों को एक साथ में जब कंबाइंड करेंगे, एक पेंडल बनाएंगे, चाहे धागे में डालेंगे, तब वो जो पेंडल बनेगा उसको रत्न रुद्राक्ष का पेंडल बोला जाएगा। ऐसी स्थिति में वो आपकी व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट करेगा, एनहांसमेंट करेगा, बुद्धि बल में वृद्धि करेगा, संतान का सुख देगा और साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि करेगा। और यदि आप वृद्ध हैं तो आपकी धार्मिकता में, आपकी इष्ट सिद्धि में आपको अच्छा एक प्रकार से इन्फ्लुएंस देगा, अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अनुभूति आपको बहुत अच्छी होगी और सुखद एहसास होंगे आपको। तो आप रत्न और रुद्राक्ष पहन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2020 आप मीन राशि वालों के लिए। यह राशिफल आपको कैसा लगा? यदि इसमें कोई सुझाव है या कोई आलोचना भी है, निसंकोच आप मुझे अपनी आलोचना भी बता सकते हैं। ये समय काल घर में बैठे रहने का है, ये समय काल अपनी सुरक्षा का है, अपनी खुद की चिंता करने का है और अपने परिवार की चिंता करने का है, साथ ही साथ अपनी नौकरी की और अपने व्यवसाय की, इन सब की चिंता करने का भी है। और ये चिंता सब लोगों पर हावी है। बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं,
बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी है और बहुत से लोग अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा लॉस खा चुके हैं और उनको अपने बिजनेस को वापस स्टैंड करने में सोच कर ही बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये स्थिति विदेशों में भी, हर देश में ये स्थिति चल रही है। आए दिन आज की तारीख में जो भी कंसल्टेंसी, जो भी मैं फ़ोन पर सारे दिन बात कर रहा हूँ और आधी आधी रात तक मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में उस समय सुबह हो रही होती है या दिन का समय होता है, तो मुझे वो टाइम मैनेजमेंट करना होता है। हर दूसरा व्यक्ति की नौकरी जा चुकी है या उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ और जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैरिड लाइफ में आ रही है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आपसी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, सेपरेशन की स्थितियाँ ये देखने को मिल रही है और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? अपने आप को शांत रखें, अपने आप को आस्तिकता से जोड़ें। यदि हो सकता है तो ध्यान करें या पूजा पाठ करें। आपको समय मिला है, अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। जो आपने आज तक पढ़ाई नहीं की है वो ऑनलाइन कोर्स कर दीजिए, या जो भी बुक्स मंगवा सकते हैं, यदि आप मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग की बुक्स मंगा करके अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। फाइनेंस के क्षेत्र में तो वो बुक्स मंगा करके अपग्रेड कर दीजिए। ऑनलाइन कोर्स या जो ऑनलाइन क्लासेस की बातें हैं उसमें कर करके अपने आप को स्ट्रांग बना दीजिए। आपके हाथ में एक और डिप्लोमा, एक और डिग्री आ जाएगी तो शायद आपकी जॉब और अच्छे लेवल पे मिल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन हमेशा तो रहेगी नहीं, ये टेम्परेरी है। हो 4 महीने रह गए, हो सकता है 1 महीना और रहे या 15 दिन और रहे, आधी स्थितियाँ तो खुल ही चुकी है। यदि आप अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए रिस्क फैक्टर आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में खोलिए अपनी कुंडली और देखिए अपने ग्रह, देखिए अपनी दशाएं या उनमें क्या राजयोग है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा अपना काम यही है, हम प्रोफेशनल में यही हैं और प्रोफेशनल लोग हैं। एक स्थिति होती है कि कोई शौकिया तौर पर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, आपके आसपास के लोग हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान है या ऑफिस में उन्होंने बताया था, उनके कहे अनुसार आप कोई उपाय कर लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि लोग बाग जो मार्केट की स्थिति है उसके ही रत्न पहनते हैं। ज़्यादातर लोग एक ही अप्रोच करते हैं कि जो ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह पहन लेना चाहिए, और यदि आपको मार्केट की दशा चल रही है तो जो दशा आपकी जान नहीं ले सकती थी वो आपकी जान ले लेगी। क्यों? आपने आ बैल मुझे मार वाली कहावत की है, आपने खराब स्थिति को इनवाइट किया है। ऐसी स्थिति में कोई भी उपाय करने से, स्पेशली रत्न पहनने से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। जब तक 2 लोग आपको नहीं बोलते हैं एक ही बात, तब तक उस पर पैसा मत खर्च करिए, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे भी आते हैं। आप सोने चांदी पे भी पैसा खर्च करेंगे और उसके बाद में आप रिस्क में भी आ जाएंगे। इसलिए उपाय क्या करना है ये आपकी कुंडली के अनुसार जानिए। आपको बिजनेस क्या करना चाहिए, आपको कौन से सेक्टर में जानना चाहिए, आपकी संतान को कौन से सेक्टर में, कौन सी स्ट्रीम में आपको पढ़ाई करवानी चाहिए, उसका कैरियर कौन सी लाइन में है, या उसको हेल्थ कैसी रहेगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है। ऐसी ही स्थितियां या बहुत सारी स्थितियों के बारे में, बहुत सारी समस्याओं के बारे में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, बहुत सारी कामनाओं के बारे में, सिचुएशन के बारे में, टाइम के बारे में आप समय रहते जान सकते हैं और समय रहते उसका उपाय कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, सड़कों पर पानी गिरा हुआ है या पुल टूटे हुए हैं, फिर भी आप क्या जाएंगे उस रास्ते पर? आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि उस रास्ते पे खतरा है। ठीक यही स्थिति ज्योतिषी भी बतलाता है कि कौन से रास्ते पर खतरा है और कौन सा रास्ता आपके लिए सेफ है। तो आपको सेफ रास्ते पर जाने के लिए आपकी कुंडली का एनालाइजेशन कराना चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए, जिससे आप समय से पहले होशियार बन जाएं। क्योंकि समय ही सबसे बड़ी ताकत है, समय ही पैसा है, समय कैपिटल है और समय ही जान है। इसलिए समय को वेस्ट मत कीजिए, समय का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइम स्लॉट बुक करना है। जो ही आप हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, लैंडलाइन पर संपर्क करेंगे, वो आपको एक प्रोसीजर बतलाएंगे, उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। फिर आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी कामनाओं पर, आपके उपायों पर ही चर्चा करेंगे और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ में जीवन जीने में आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ पर सक्सेस आपका इंतजार कर रही होगी। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।